नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है पाठ 11 अभ्यास। पाठ 11 का नाम था सूक्ति षटकम। उसमें 6 श्लोक थे। सूक्ति षटकम का अर्थ होता है 6 सूक्तियों का संग्रह। यह पाठ हम कर चुके हैं, इसका हिंदी अनुवाद और श्लोकों के भावार्थ भी जान चुके हैं। आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संस्कृत में उत्तर दें। कानी चक्रवत परिवर्तनते, कि क्या जो है पहिए के समान जो है वो परिवर्तित होता है। पहला ही श्लोक है, पहला ही प्रश्न है, जिसका उत्तर होगा दुखानी सुखानी च चक्रवत परिवर्तनते। अगला है, विद्या अलंकृता का परिहर्तव्य, कि विद्या से अलंकृत यानी कि सुशोभित किसको परिहर्तव्य, कि किसको जो है परिहर्तव्य कि त्याग देना चाहिए, किसे त्याग देना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा विद्या अलंकृता। क के स्थान पर क्या आ जाएगा, दुर्जना। दुर्जना परिहर्तव्य, कि दुर्जन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए यानी कि उसकी संगत नहीं करनी चाहिए। सभा मध्य क न शोभते, कि सभा के बीच में कौन शोभा नहीं पाता है। सभा मध्य मूर्खा ना शोभते, सभा के बीच में मूर्ख व्यक्ति यानी कि जो अनपढ़ व्यक्ति है वो शोभा नहीं पाता। घटा केन कर्मशा पूर्यते, घट कहते हैं घड़े को, केन किससे जो है कर्मशा लगातार जो है वो पूर्यते मतलब भर जाता है। तो केन के स्थान पर क्या आ जाएगा, जल बिंदु निपातेन, कि जल की जो है बूंदों से, निपातेन जल बिंदु निपातेन मतलब पानी की बूंदें, निपातेन मतलब गिराने से, कि पानी की बूंदें गिराने से जो है घटा मतलब घड़ा, कर्मशा यानी कि लगातार जल की बूंदें गिराते रहने से घड़ा जो है पूर्यते मतलब भर जाता है। मणिना भूषिता सर्पा कीदृशा भवति, मणियों से सुशोभित सर्प यानी कि सांप कीदृशा भवति कैसा होता है। मणिना भूषिता सर्पा भयंकरा भवति, कि मणियों से भूषित सर्प यानी कि सांप जो है वो भयंकर होता है। चाहे सांप को आप मणियों से सुशोभित कर दें, लेकिन उसका जो स्वभाव है, डसने का कार्य है, वह जो है वो अपना नहीं छोड़ता। इसका अर्थ ये है कि भले ही मणियों से सुशोभित हो, लेकिन है तो वो सर्प ही ना, और उसका काम है दूसरों के जीवन को हरना, प्राणघातक होता है। तो चाहे वो फिर मणियों से भी सजा दो, फिर भी वो जो है भयंकर ही होता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, सही उत्तर को ठीक जो हमारे वाक्य जो शब्द हैं उनको हमने टिक करना है। पहला है, दुखानी च सुखानी च कथम परिवर्तनते, दुख और सुख किसमें जो है किससे परिवर्तित होते हैं, किसके समान परिवर्तित होते हैं। उत्तर क्या आ जाएगा, सूर्यव्रत सूर्य के समान, यंत्रवत यंत्र के समान, चक्रवत मतलब पहिए के समान। तो सही उत्तर क्या है, तीसरे वाला चक्रवत परिवर्तनते। ये न बाला ना पाठिता स पिता कीदृशा, कि जिसने बच्चे को नहीं पढ़ाया वह पिता कैसा है, मित्र है उसका या उसका बंधु है, रिश्तेदार है, कैसा है वह पिता, वैरी है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो तो उसके लिए विद्या परमावश्यक है। क परिहर्तव्य, किसका परित्याग करना चाहिए, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो उत्तर क्या आ जाएगा, सज्जना सज्जना या दुर्जना दुर्जना। वित्तस्य कति गत्या भवन्ति, कि धन की कितनी गतियाँ होती हैं। तिस्रः द्वे चतस्रः, तो कितनी होती हैं, तिस्रः 3 गतियाँ होती हैं। जल बिंदु निपातेन का पूर्यता, जल गिराने से क्या पूरी तरह भर जाता है, धर्म भर जाता है, धन भर जाता है या घटा घड़ा भर जाता है। तो इसका उत्तर क्या है, घटा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, संधि विच्छेद करें। विद्या आगमा, इसमें हमने संधि को विच्छेद करना है, मतलब शब्दों को तोड़ करके लिखना है कि किन किन शब्दों से मिलकर बना है। विद्या आगमा जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या जमा आगमः। ऐसे ही किम असौ का संधि विच्छेद क्या होगा, किम जमा असौ। फिर है कश्चित, कश्चित का संधि विच्छेद क्या होगा, क जमा चित, क के आगे विसर्ग लग जाएंगे। फिर सूक्ति, स प्लस सूक्ति शब्द है तो इसका क्या हो जाएगा, सु जमा उक्ति। फिर बालो न, तो बालहा के आगे विसर्ग लगा के जमा न। गति भवति, गति जमा भवति। प्रश्न संख्या 4 देखिए, दानम भोगो नाश्यत्रयो
गतयो भवन्ति वित्तस्य, वित्तस्य मतलब धन की, तिफ्रह मतलब 3, गतयो मतलब गति, भवन्ति मतलब होती हैं। कौन कौन सी 3 गतियाँ होती है? दान, भोग और अंतिम अवस्था नाश। ये धन की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जो ना दान देता है और ना ही धन का उपयोग करता है, उसके धन की तीसरी अवस्था अर्थात नाश होती है। इस प्रकार दान करना जो है वो धन का उत्तम उपयोग है। संसारिक भोग सामग्री में जो है साधनों को जुटाना, संसार में रहने के लिए जो हमें साधन सामग्री चाहिए उसको जुटाने में जो खर्च करते हैं, उस प्रकार का धन का उपयोग जो है वो मध्यम उपयोग कहलाता है। और जिस धन का उपयोग दान और भोग दोनों ही कार्यों में नहीं होता, वह धन की अधमावस्था कहलाती है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को धन का उपयोग या तो दान पुण्य आदि कार्यों में लगाना चाहिए या फिर उसका खुलकर जो है उन्हें उपयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 देखिए, मिलान करें। यो न ददाति न भुंक्ते, तो इसका उत्तर यहाँ हम देखेंगे। इसमें से क्या हो जाएगा? यो न ददाति न भुंक्ते, सबसे अंतिम लाइन, तस्य तृतीया गतिर्भवति, कि जो ना दान देता है और ना ही उपभोग करता है उसके धन की तीसरी गति होती है। ना शोभते सभा मध्य, कि सभा के बीच में शोभा नहीं जो है पाता है। कौन शोभा नहीं पाता है? हंस मध्य भको यथा, जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला है, इससे मैच हो जाएगा। चक्रवत परिवर्तनते, चक्रवत क्या परिवर्तित होता है? दुखानी च सुखानी च, पहले वाले से मैच कर देंगे इसको। दुर्जना परिहर्तव्य, दुर्जन का त्याग कर देना चाहिए। कैसे दुर्जन का? विद्या अलंकृतो अपि सन, कि भले ही वह विद्या से सुशोभित हो लेकिन ऐसे दुर्जन व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी, कि माता शत्रु है और पिता जो है वैरी है। इस पंक्ति का जो मैचिंग होगा वो होगा येन बालोन न पाठिता से। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य रचना करें। पहला है शोभते, शोभते का मतलब होता है शोभा पाता है। पंडिता सभायाम शोभते, कि पंडित जो है सभा में शोभा पाते हैं। पंडित का अर्थ हुआ विद्वान। सम्माना, गुरु जनानां सम्मानः करणीय, कि गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। धनस्य, धनस्य मतलब धन की। दानम धनस्य उत्तम प्रयोगा अस्ति, कि दान करना धन का उत्तम प्रयोग है। पिता, हमने पढ़ा था ना अभी, उत्तमा अधमा और मध्यमावस्था, तो दान देना जो है वो धन का उत्तम प्रयोग है। दानम धनस्य उत्तमः प्रयोगा अस्ति। पिता, श्री रामस्य पिता दशरथा आसीत्, श्री राम के पिता का नाम जो है दशरथ है, यानी कि श्री राम के पिता जो है दशरथ थे। ददाति, ददाति का अर्थ देती है। विद्या विनयम ददाति, कि विद्या हमें विनम्रता देती है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, संस्कृत में अनुवाद करें। हमें मधुर वचन बोलना चाहिए। हमें जो है बहुवचन हो जाएगा अस्माभि, अस्माभि मधुरम वचनम वक्तव्यम, कि हमें मधुर वचनों को बोलना चाहिए, वक्तव्यम। फिर है धन की तीसरी अवस्था क्या है? धन की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। धनस्य, तीसरी मतलब तृतीया अवस्था मतलब गति, कि धनस्य तृतीया गति का अस्ति। तृतीय है, स्त्रीलिंग है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए जो हम प्रयोग करेंगे उसमें भी क यानी कि स्त्रीलिंग शब्द का ही चयन करेंगे। हंसों के बीच बगुला शोभा नहीं पाता है। हंस मध्य बका ना शोभते। विद्या धीरे धीरे पूर्ण होती है। विद्या शनै शनै पूर्णा भवति। मणि से आभूषित सांप भी भयंकर होता है। मणिना आभूषिता सर्पा अपि भयंकरा भवति। हमें कहाँ निवास करना चाहिए? अस्माभि कुत्र निवासा करणीय। हमें क्लियर है, पहले वाक्य में भी हमने किया था कि हमें मधुर वचन बोलना चाहिए अस्माभि। यहाँ भी हमें है, हमें कहाँ? अस्माभि कुत्र निवासः करणीय। दुष्ट का त्याग कर देना चाहिए, यानी कि दुष्ट को त्याग देना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? दुर्जना परिहर्तव्ये। आज की कक्षा में हमने पाठ 11 का अभ्यास किया है। ये अभ्यास आपने अभ्यास कार्य अपनी जो आपकी कार्य पुस्तिका है यानी कि फेयर नोटबुक, उसमें आपने इसे लिखना भी है नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और आपने इसे याद भी करना।